हिप्स, कूल्हे, ग्लूट्स ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये शेप में नहीं होंगे तो आपको कपड़े पहने अच्छे नहीं लगेंगे, आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते भी हैं, तो अगर आप हिप्स की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी शेप में बॉडी नहीं रहेगी। तो आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आप घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपकी बॉडी शेप में रहेंगी। अगर आप हिप्स छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे, अगर बड़े हैं तो शेप में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने शुरू करनी है स्ट्रेचिंग। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो आपको इंजरी वगैरह हो सकती है, मसल क्रैम्प वगैरह आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, वॉक वगैरह कीजिए, रनिंग वगैरह कीजिए, जिससे कि आपके मसल थोड़े रिलैक्स वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप कोई भी, ये नहीं है कि सिर्फ ग्लूट्स की एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उससे पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह ज़रूर करनी चाहिए। अब हम करते हैं मेन पॉइंट की बात। तो सबसे पहले आपको करने हैं स्क्वाट। दोस्तों, जिस हायरार्की में मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपने उस हायरार्की में ही करनी है। ये नहीं है कि पहले आप कोई कर लें उसके बाद कोई कर ले, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपने स्क्वाट से ही शुरू करना है। स्क्वाट जो है देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे छोटे सेट्स लगाएंगे तो आपको बढ़िया फ़ायदा देखना शुरू हो जाएगा। तो देखने में आपको सिंपल सी लग रही है, अगर आप सही पोजीशन में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपने सीधे खड़े हो जाना है, 1 फुट की दूरी रखनी है अपने दोनों पैरों के बीच में, और धीरे धीरे जैसे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं वैसे ही बैठना शुरू होना है। और कुर्सी पर जितना बैठते हैं उतना ही बैठना है, ज़्यादा नीचे नहीं आना। शुरुआत में कुर्सी भी नीचे रख सकते हैं और उसके बाद ऐसे आपने 10 के सेट लगाने हैं। 10-10 के 3 सेट भी लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो ज़्यादा 4 सेट भी लगा सकते हैं। शुरू में आपको बाद में इसकी दर्द भी महसूस होगी, लेकिन अगर आप हर एक हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 बार भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये आपके फ्रंट की थाइज़ हैं, उन्हें शेप में लाने में बहुत मदद करती है और ग्लूट्स को शेप में लाने में बहुत मदद करती है। अब हम बात करते हैं लंजेस की। दोस्तों, फ्रंट लंजेस जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। शुरू में फ्रंट लंजेस लगाने में कुछ मुश्किल हो सकती है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। आपने सीधे खड़े हो जाना है, खाली हाथ रखने हैं। अगर आपके पास 2-2.5 किलो के डंबल हैं या 5 किलो के डंबल हैं वो भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन बाद में पहले आप खाली हाथ ही लगाइए। सीधे खड़े हो जाइए, एक पैर आगे ले आइए, थोड़ा सा 1.5 फुट आगे ले आइए। अब धीरे धीरे पिछले पैर को नीचे ले आइए। पिछले पैर का जो घुटना है वो ज़मीन को छूना चाहिए। इसी पोजीशन में धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। आगे के पैर को पीछे ले आएं और बायां पैर जो आप पीछे ले आए थे, दूसरे पैर को आगे ले आना है। अब यही चीज़ दूसरे पैर के साथ रिपीट करनी है, उसके घुटने को नीचे ले आना है। इसके भी आप 10 के सेट लगा सकते हैं, 3 सेट लगाइए, चाहे 4 सेट भी लगा सकते हैं। यह भी शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, कुछ लोगों की पोजीशन ही अच्छी नहीं होती। शुरू में आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं या फिर किसी डंडे का सहारा भी ले सकते हैं कि आप गिरे ना। यह भी फ्रंट जो है आपके थाइज़ हैं उन्हें शेप में लाने, उनके मसल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, जो है डोंकी किक। दोस्तों, डोंकी किक जो है ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। महिलाओं की जो जीन्स वगैरह पहनते हैं उन्हें शेप में लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें क्या करना है, आपने दोनों हाथों और दोनों घुटनों के भार बैठ जाना है, यानी कि पोजीशन में आ जाना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपने एक पैर सीधा करना है, जैसे कोई जानवर पीछे किक मारता है, डोंकी किक मारता है, वैसे ही धीरे धीरे पैर को सीधा करना है। अब कुछ देर उस पैर को सीधा रख के फिर से सेम पोजीशन में आ जाना है। अब यही चीज़ दूसरे पैर के साथ रिपीट करनी है और उसे भी सेम पोजीशन में ले आना है। अब इसी के ही आप 20-20 के सेट लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बैक ग्लूट्स के जो मसल हैं वो शेप में आते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज के बारे में। अगली जो है वो है ब्रिज पोज।
दोस्तों ये एक्सरसाइज महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसे कीगल वर्कआउट भी कहते हैं और इसे ग्लूट ब्रिज भी बोला जाता है। कहीं ग्लूट्स ब्रिज लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपने सीधे लेट जाना है और पैरों को इकट्ठे कर लेना है और पैरों को ज़मीन के साथ पुश करना है और ग्लूट्स को ऊपर ले आना है धीरे धीरे और ग्लूट्स के मसल को स्क्वीज़ करना है धीरे धीरे और बाद में थोड़ी देर बाद रिलीज़ कर देना है। इसके सेट आप 10-10 के 2-3 लगाइए और इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं 6th एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है साइड लेग रेसिस। साइड लेग रेसिस भी काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। जिन लोगों की साइड शेप में नहीं होती उनके लिए ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर साइड्स आपकी गोलाई में नहीं है आपके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाएगी। इसमें आपने साइड्स में लेट जाना है और लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। 15 या 20 के सेट लगाने हैं 3। ये करने से आपके साइड मसल अच्छे रहते हैं और शेप में आते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है। अब हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने मसल को ग्रो करना है तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स अच्छी मात्रा में खानी चाहिए। तो प्रोटीन के लिए आप ओट्स, वे प्रोटीन, सोए प्रोटीन ये खा सकते हैं, अंडे या चिकन खा सकते हैं। फैट्स के लिए हेल्दी फैट खाइए, जैसे कि ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ओमेगा 3 के कैप्सूल ले सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ब्राउन राइस का सेवन कीजिए, वाइट राइस भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर रखें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि आप अपनी हिप्स के लिए या फिर ग्लूट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके ग्लूट्स छोटे हैं या फिर शेप में नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।